जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में मैं भगवान कृष्ण की एक छोटी सी कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसके पति का भी स्वर्गवास हो गया था और वह अकेली एक झोपड़ी में रहा करती थी। वह थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपना जीवन यापन किया करती थी। जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आती। भगवान की बहुत भक्ति भावना करती थी वह, और जो भी मेहमान अतिथि आते थे उनका बहुत सत्कार करती थी। एक दिन उसके यहाँ एक साधु महाराज आए और उन्होंने उससे कहा कि बुढ़िया माई, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। उसने उनको खाना दिया, पानी पिलाया और खूब आदर के साथ उनको कुछ दक्षिणा दी और उनको प्रणाम किया। तब साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई, तुम तो इतनी सक्षम भी नहीं हो, फिर भी तुमने मेरा इतना आदर सत्कार किया और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझसे कुछ मांगना चाहती हो क्या? उसने कहा कि मैं बहुत परेशान, बहुत दुखी रहती हूँ। सारे दिन मैं अकेली रहती हूँ, मुझे बहुत चिंता रहती है। कृपया आप मुझे मेरी इस चिंता का समाधान बताइए। तब उस साधु महाराज ने अपने झोले में से लड्डू गोपाल जी की एक प्रतिमा उस बुढ़िया माई को दे दी और कहा कि बुढ़िया माई, तुम भगवान की जो ये छवि है इसकी सेवा किया करो और इसको अपना पुत्र ही समझो। तब बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और तब से ही वह लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करने लगी। सुबह उनको दूध पिलाती, खाना खिलाती, भोग लगाती और शाम को उनको लोरी गाकर सुलाती। बहुत पूजा पाठ और सेवा उनकी वह बुढ़िया माई करती थी। तब भगवान भी बहुत प्रसन्न होते थे बुढ़िया माई की इस निष्ठा को देखकर। बुढ़िया माई लड्डू गोपाल जी में अपने पुत्र की छवि ही महसूस करती थी। वे इतनी भाव विभोर होकर लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी। एक दिन कुछ बच्चों ने बुढ़िया माई से शरारत करने की सोची और वे घर के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे। तब बुढ़िया माई बाहर आई। उन्होंने कहा, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा बेटा सो रहा है और तुम्हें इतने चिल्लाने के लिए किसने कहा है? तब लड़कों ने कहा कि बुढ़िया माई, हम भी घर ही जा रहे हैं। यहाँ पर जंगल में शेर आया हुआ है, वह छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। तुम भी अपने लल्ला का ध्यान रखना। बुढ़िया माई लड्डू गोपाल जी को सुलाकर आई अंदर और बाहर एक डंडा लेकर बैठ गई और कहा कि मैं मेरे लड्डू गोपाल जी को किसी को नहीं ले जाने दूंगी। मेरा लल्ला मुझे जान से भी ज्यादा प्रिय है। और ऐसे करते करते 8-10 दिन बीत गए और वह चिंतित रहती। दिन रात दरवाजे पर पहरा लगाए बैठी रहती। लड्डू गोपाल जी को खाना पिलाना खिला के, भोग लगा के, सुला के, और वो वह बाहर ही बैठी रहती और कहती, आने दो शेर को, कैसे लेकर जाएगा मेरे लल्ला को। तब भगवान उसकी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन वे स्वयं धरती पर आए और बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मैं वही तेरा लड्डू गोपाल हूँ जिसकी तू पूरे दिन सेवा करती है। बुढ़िया माई कहती है, ओह हो तुम मेरे लड्डू गोपाल, मैं नहीं मान सकती। मेरे लल्ला जैसा तो दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो। परंतु भगवान वहाँ से गए नहीं। वे और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, नहीं बुढ़िया माई, तुम जो मन्नत मुझसे मांगना चाहती हो वो मांग लो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ।
तब बुढ़िया माई ने कहा कि तुम भगवान हो तो मेरे लल्ला को यहाँ पर शेर आया हुआ है, शेर से बचाने का मुझे कुछ उपाय बताओ, मेरे लल्ला को कभी यहाँ शेर उठाकर ना ले जाए। तब भगवान को बुढ़िया माई की भक्ति देखकर मजबूर होकर बुढ़िया माई को अपने साथ ले जाना पड़ा। भगवान ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे धाम में चलो, वहाँ तुम्हें कोई शेर परेशान नहीं करेगा, तुम्हारे लल्ला को भी कोई शेर उठाकर नहीं ले जाएगा। तब बुढ़िया माई ने कहा मैं मेरे लल्ला को लेकर आती हूँ। तब बुढ़िया माई लड्डू गोपाल की प्रतिमा को अपने साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के साथ चली गई। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो भावपूर्वक भक्ति करता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई, वैसे ही अगर हम सच्चे मन से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, तो भगवान हमारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं और हमारे जीवन के समस्त कष्ट और बाधाओं को हर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तो बहुत ही अनोखी है। भगवान श्री कृष्ण को मन से जो भी याद करता है और उनकी भावपूर्वक भक्ति करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भगवान आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए।